लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम का मुद्दा विपक्ष ने सेंटर टेबल पर लाकर के रख दिया है। ईवीएम को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से स्पष्टता चाहता है और इसी को लेकर के बाकायदा इंडिया गठबंधन की तरफ से एक आधिकारिक प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर बताने वाला हूं। चुनाव आयोग से विपक्ष के नेताओं की तरफ से बार बार समय मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। यह चिट्ठी जरा आप देखिए, अभी यह ताजा चिट्ठी लिखी गई है 30 तारीख को, 2 दिन पहले। और यह चिट्ठी लिख करके कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और चुनाव आयोग के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हुए जयराम रमेश ने कहा है, उन्होंने बाकायदा पॉइंटेड वाइड बताया है कि किस किस तारीख को हमने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, मेमोरेंडम हमारी तरफ से दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमें जवाब नहीं दिया जा रहा है। और यहां तक भी वो कह रहे हैं कि हमें 4-5 आदमियों को मिलने का समय दे दिया जाए। लेकिन जो विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल है उससे मिलने से चुनाव आयोग आखिरकार इनकार क्यों कर रहा है? इस चिट्ठी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसी चिट्ठी को जो है वो बयान आया है अलका लांबा का। वो कह रही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी राजीव कुमार जी, आप कहां इतने व्यस्त हैं कि आपके पास में विपक्षी दलों इंडिया के नेताओं से मिलने का समय ही नहीं है। पिछले 5 महीने से आपसे मिलने के लिए समय मांगा जा रहा है और लगातार आप सत्ता के दबाव में चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी दबाव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई थी, जिसे तानाशाह ने संख्या के बल पर बदल दिया। लोकतंत्र की यूं हत्या होते हुए हम चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र की यूं हत्या होते हुए हम चुप बैठ करके नहीं देखते रहेंगे। चुनाव आयोग का घेराव ही एकमात्र लोकतांत्रिक रास्ता बचा है, सुनना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये अलका लांबा की तरफ से इसको लेकर के एक नया बयान जो है वो जारी किया गया है। अब जरा इस चिट्ठी का मतलब समझ लीजिए और इस चिट्ठी में जो बड़ी बातें हैं उनको आसान भाषा में मैं आपके सामने रखूंगा। आप समझिए कि किस किस तारीख को चुनाव आयोग को स्पेशली विपक्ष की पार्टियों की तरफ से समय मांगा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। और एक इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी खबर और छपी है ईवीएम को लेकर के ही। उस खबर का, वो भी इसी चिट्ठी के इर्द गिर्द घूमती हुई खबर है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और विपक्ष ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर के कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब दिया है और कुछ का जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर के 76 सवाल पूछे गए और 76 में से 39 सवालों का जवाब दिया गया है, बाकी सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार बहुत बड़ा अखबार है, आपको मालूम है, और कई ऐसी खोजी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई हैं जिसने हिला करके रख दिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये जो चिट्ठी जयराम रमेश की तरफ से लिखी गई है, इस चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि 9 अगस्त को मेमोरेंडम भेजा जाता है चुनाव आयोग को ईवीएम से रिलेटेड इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये बात जो है कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन की तरफ से मेमोरेंडम भेजा गया ईवीएम को लेकर के, ईवीएम पर जो सवाल जवाब चाहते थे उसके रिलेटेड, और उसको लेकर के सेवरल टाइम जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मतलब कई बार रिक्वेस्ट किया। और ये रिक्वेस्ट कब कब की गई है? ये रिक्वेस्ट उनकी तरफ से की गई है 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 16 अगस्त को और 18 अगस्त को। और इस चिट्ठी में वो बता रहे हैं कि आगे फिर ये 23 अगस्त को, यानी 5 बार विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से 5 महीने में जो है ये अगस्त के महीने में 5 बार रिक्वेस्ट किया गया है, जवाब उनसे मिलने का समय मांगा गया है चुनाव आयोग की तरफ, चुनाव आयोग क्यों। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो मिलने पर समय नहीं दे रहा है या जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में वो बताते कि 23 तारीख को, इसी चिट्ठी में आगे दूसरे पैरे में जिक्र कर रहे हैं कि 23 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन आता है। और क्लैरिफिकेशन में कुछ चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि आप जो है वो
वेबसाइट के ऊपर जाइए और वेबसाइट के ऊपर जा करके वहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वहाँ पर आप अपने सवालों को उठाइए, वहाँ पर आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। और वहाँ पर जो है वो फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 76 में से 39 सवालों के जवाब दिए गए कि ईवीएम कैसे ऑपरेट करती है, ईवीएम में क्या होता है, बैटरी कैसे होती है। कुछ जो सामान्य सवाल हैं उनके जवाब दिए गए, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है विपक्षी पार्टियों को उस पर जवाब नहीं दिया गया। ये जो है इस चिट्ठी के अंदर लिखा है। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को फिर जो है वो हम सवाल पूछते हैं और 2 अक्टूबर को सवाल जो है पूछे जाते हैं, लेकिन 23 अगस्त को जो हमारे वकीलों की तरफ से जो जवाब वहाँ पर दिए गए थे उनको लेकर के कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर से। मतलब ये कह रहे हैं कि 23 अगस्त को भी हमने जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप वेबसाइट के ऊपर पूछिए, वेबसाइट के ऊपर देखिए, तो वहाँ पर जिन सवालों का जवाब मिल गया उनका तो मिल गया, लेकिन जो कुछ एक सवालों का जवाब नहीं मिला था वही सेम चीज़ जो है वो 2 अक्टूबर को भी रही। ये बात ये कह रहे हैं। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर यानी इंडिया गठबंधन की जब बैठक होती है, उस इंडिया गठबंधन की बैठक में एक मेमोरेंडम हम लोग पास करते हैं और चुनाव आयोग को मेमोरेंडम जो है वो भेजा जाता है कि हम 100% वीवीपैट का मिलान चाहते हैं। 100% ईवीएम के अंदर जो वोट डाला गया है उसका 100% मिलान किया जाए वीवीपैट के साथ में। इस बात को जो है दोहराया जाता है। और वो फिर कहते हैं कि मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 3-4 मेंबर जो इंडिया गठबंधन के 3-4 सदस्य हैं उन लोगों को, 3-4 लीडरों को, जो एक प्रतिनिधि मंडल है उसको मिलने का समय दिया जाए और हमारा जो आगे अभी बात करने का जो एजेंडा है वो वीवीपैट के ऊपर है और उसको लेकर के हमें समय दिया जाए। तो ये बात जो उनकी तरफ से जयराम रमेश की तरफ से जो कही गई है और ये लेटर उन्होंने लिखा है राजीव कुमार को। अब बताइए, इतना बड़ा मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है, और उस ईवीएम के मुद्दे पर पूरा विपक्ष तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो उस पर बात कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन में नहीं है वो भी इस पर बात करना चाहते हैं। मायावती जी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मायावती जी भी इस बात को चाहती हैं कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। उनके ऊपर जो संदेह है, ईवीएम के ऊपर जो संदेह है उसको चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए। तो ये बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है या संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। दोनों आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुछ सवाल जवाब जो है छपे हैं और चुनाव आयोग ने ये 30 दिसंबर को दिए गए सवालों में ये चुनाव आयोग की तरफ से जो है कुछ जवाब दिए गए हैं और इसमें 76 में से 39 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 76 में से 39 प्रश्नों के, जो 23 अगस्त को जो पहले 76 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 39 क्वेश्चनों के जवाब दिए गए हैं। अब क्या सवाल पूछे गए और क्या उसका उत्तर मिला है? सवाल ये पूछा गया कि क्या ईवीएम की कंपनी विदेशी माइक्रोचिप निर्माताओं के साथ में सॉफ्टवेयर साझा करते हैं। मतलब ये सवाल पूछा गया कि ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है क्या वो विदेश की किसी माइक्रोचिप जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ में अपना सॉफ्टवेयर को साझा करते हैं। तो इसका जवाब दिया गया कि माइक्रो कंट्रोलर में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में कोई भी बाहरी एजेंसी, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी हो, शामिल नहीं है। तो ये सवालों के जवाब मिले हैं, जो 76 में से जो जवाब मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक सवाल पूछा गया कि वीवीपैट के प्रोग्राम में जो मेमोरी है, अच्छा ये सवाल ये है कि क्या वीवीपैट का जो प्रोग्राम है, जो मतलब वीवीपैट मशीन है, क्या उसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड लगा हुआ है? तो वो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि वीवीपैट पर चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जहां पर प्रोग्राम निर्देशित करके माइक्रो कंट्रोलर के लिए रखे जाते हैं जिन्हें केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, और दूसरा ग्राफिक इमेज की इकट्ठी की जाती है जिसमें कैंडिडेट के सिंबल, कैंडिडेट और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी भरी जाती है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ईवीएम मशीन होती है, एक ईवीएम मशीन है और उसके साथ में एक वीवीपैट मशीन है। तो वीवीपैट मशीन के अंदर क्या है, कोई मेमोरी कार्ड, उसकी कोई खुद की मेमोरी वो लगती है क्या? तो उस पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ 2 तरह की मेमोरी उसकी होती है। एक मेमोरी ये होती है कि उसको जिस तरह से माइक्रो कंट्रोलर जो दिशा निर्देश देता है तो वो उस तरह के प्रोग्राम करे, और दूसरी मेमोरी उसकी ये होती है कि जैसे
कांग्रेस का हाथ का निशान का उसमें सिंबल रहेगा, और बीजेपी का कमल का निशान का सिंबल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान का सिंबल है, तो वो सारे सिंबल होते हैं। तो यहाँ से ईवीएम मशीन के अंदर जब कोई बटन दबाता है तो वीवीपैट उसी हिसाब से उसका पर्ची निकाले। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कांग्रेस को बटन दबाया तो कांग्रेस की पर्ची हाथ के निशान की निकल करके आ गई, आम आदमी पार्टी को दबाया तो झाड़ू की पर्ची निकल करके आ गई। तो इस तरह की दो मेमोरी जो है वो यहाँ पर होती है, इस बात को इन्होंने कहा है। और दूसरा फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं कि सवाल एक और आगे पूछा गया कि भारतीय ईवीएम जर्मनी में जो प्रतिबंधित जो ईवीएम है उससे कैसे अलग है। मतलब जिस ईवीएम मशीन को जर्मनी के अंदर बैन किया गया है वो ईवीएम मशीन और भारत की जो ईवीएम मशीन है उन दोनों के अंदर क्या अंतर है, ये सवाल पूछा गया है। तो सवाल जो है वो उसके सवाल के जवाब में मिला है, जवाब दिया गया है कि ईवीएम का निर्माण केंद्र सरकार जो है वो उसके पब्लिक सेक्टर के अंदर होता है और सुरक्षित सुविधाओं के अंदर किया जाता है और 3 बार के कठिन परीक्षण से उसको गुजरना पड़ता है। जर्मनी की ईवीएम मशीन के बारे में कहा गया कि जर्मनी चुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम के संदर्भ में जर्मनी के कानून के संबंध में अपनी टिप्पणी की है। तो मतलब सवाल ये पूछा गया था कि जो जर्मनी के अंदर ईवीएम मशीन बैन है और यहाँ पर भारत में जो ईवीएम मशीन प्रयोग में लाई जा रही है उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि भारत में जो ईवीएम मशीन प्रयोग में लाई जाती है उसको 3 बार अलग अलग तरीके के जो टेस्ट हैं उससे गुजरना पड़ता है और तब जा करके जो है वो ईवीएम मशीन काम करती है। एक सवाल ये भी पूछा गया कि सेलफोन या ब्लूटूथ उपकरणों का प्रयोग करके ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है क्या। जवाब है कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर कि यह दावा निराधार है और अवैज्ञानिक है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं 76 में से 39 सवालों के जवाब, ऐसे कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए गए हैं, लेकिन कुछ और बड़े सवाल जो विपक्ष के हैं वो उन सवालों के उत्तर नहीं दिए गए हैं। विपक्ष ने और कई बार जो है कई लोगों ने सामने आकर के बताया है कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी कुछ गाइडलाइन सामने रखता है या चुनाव आयोग की तरफ से अपनी कुछ लिमिटेशन सामने रखी जाती हैं कि ये फला फला लिमिटेशन है, इसके तहत हम जो है वो आगे फर्दर जो है इसको खोल करके नहीं हम चेक करने दे सकते हैं। आप ईवीएम मशीन को यहाँ पर रख दिया जाएगा, आप दूर बैठ करके उसको हैक करके दिखाइए। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशन होती हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि हमें एक बार ईवीएम मशीन हमें दे दी जाए, उसमें हम कुछ फेरबदल करके देखेंगे, कुछ तब्दीली करके देखेंगे और उसके बाद उसको हम हैक कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, आप जो है इसको ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आप दूर बैठ करके इसको हैक करके दिखाइए। तो अब सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है कि कई बार ऐसी भी खबरें निकल करके आती है कि ईवीएम मशीन जो है किसी नेता की गाड़ी में मिलती है, तो क्या वो जो एक्सपर्ट कहते हैं कि हम इसमें कुछ तब्दीली करके या कुछ बदलाव करके इसके अंदर जो है वो अगर मनमर्जी तरीके का प्रोग्राम जो है लागू कर सकते हैं या मनमर्जी तरीके से जो इसको छेड़छाड़ इसमें की जा सकती है, तो क्या वो जो ईवीएम मशीनें दूसरे नेताओं की गाड़ियों में मिलती हैं तो क्या उसमें जो है वो बदल करके मिलती हैं, क्या वो छेड़छाड़ करवा करके जो है वो ईवीएम मशीन आती है। तो इस तरह के सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से खड़े किए जाते रहे हैं, इस तरह के सवाल लगातार पब्लिक डोमेन में भी उठते हैं, लेकिन इन सवालों पर चुनाव आयोग की तरफ से बहुत स्पष्टता के साथ में विपक्ष को अभी तक निरुत्तर नहीं किया गया है। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी मांग है, डिमांड है इस वक्त में जो इंडिया गठबंधन ने सामने रखी है कि आप ईवीएम के अंदर जितने वोट डाले गए हैं वो और वीवीपैट के अंदर जितनी पर्चियां निकली हैं वो उनका 100% काउंटिंग कराइए। ईवीएम की तो काउंटिंग होती ही होती है कि ईवीएम में कितने वोट डले हैं, सब पता चल जाता है कि 15 कैंडिडेट हैं और 15 कैंडिडेट को कितना कितना वोट मिला है। मान लिया कि 2 बड़े कैंडिडेट हैं, 2 अलग अलग बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, उनको बड़ा वोट मिला, ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन बाकी के जो निर्दलीय है चाहे उसमें 10 वोट मिले, 5 वोट मिले, 50 वोट मिले, वो भी उसमें जो है वो रहता है। तो ईवीएम की तो सारी काउंटिंग होती ही होती है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि पर्चियों की भी काउंटिंग कर ली जाए। पर्चियां जो वीवीपैट के अंदर जो पर्ची गिरती है उन पर्चियों की भी 100% काउंटिंग कर ली जाए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इस बात को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से 100% को लेकर के जो है वो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मुद्दा गया था तब ये कहा गया कि आप जिस बूथ को लेकर के सवाल खड़े करेंगे, जिस बूथ पर आप चाहते हैं कि हमें इस बूथ पर कुछ शक है, तो उस स्पेसिफिक बूथ की जो पर्चियां हैं
वो मिलान की जा सकती है, लेकिन सभी की सभी जो बूथ की पर्चियां हैं या अलग अलग बूथों की जो पर्चियां हैं उनका मिलान हो, इसको लेकर के अभी कोई नियम नहीं है। अगर किसी बूथ को लेकर के अगर विपक्षी पार्टियां कहती है कि फलाने सीट के ऊपर फलाने बूथ में हमें शक है तो वहां की पर्चियां गिनिए, तो वहां की पर्चियां गिन दी जाती हैं, लेकिन सारे के सारे वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको गिना जाए, इसको लेकर के अभी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बड़े गंभीर सवाल है। विपक्ष चाहता है कि सारी वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको गिना जाए। जब ईवीएम के अंदर जो पर्ची है आपके पास में, जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग को जो है वो अगर आप मैच कर लेंगे पर्चियों के साथ में, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उसमें कोई धांधली भी नहीं होगी, कोई जो है छेड़छाड़ भी नहीं होगी, और कोई ऐसा भी नहीं है कि वो वीवीपैट मशीन के अंदर कोई अपनी तरफ से 1500 पर्चियां ला करके किसी अपनी पार्टी की ऐसे कैसे प्रिंट करवा करके और वो डाल देगा। कि मान लीजिए कि कोई कांग्रेस की 50 पर्चियां छपवा करके ले आया और 50 पर्चियों को जो है वो किसी तरीके से छेड़छाड़ करके वीवीपैट मशीन के अंदर डाल दिया जबरदस्ती, या बीजेपी की पर्ची बनवा करके ले आए और बीजेपी की पर्चियों को डाल दिए, तो वो बात तो हो नहीं सकती है। तो इसीलिए जो है वो विपक्ष कह रहा है कि आप दोनों चीज़ों को काउंट करिए, दोनों चीज़ों को काउंट करके आखिरी रिजल्ट हमें बताइए। और जब तमाम सारे देशों में, तमाम जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं उनके अंदर भी अगर ये सुविधा है, तो हमारे देश में सुविधा क्यों नहीं है? जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में हम उनसे कहीं ज़्यादा पीछे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका में, जापान में हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो तरक्की है, लेकिन हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन है और उन देशों के अंदर जो है वो ईवीएम मशीन नहीं है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। ईवीएम को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन ईवीएम को लेकर के विपक्ष के सवालों का कितना जवाब दिया जा रहा है ये आपके सामने है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए आप क्या मानते हैं, क्या ईवीएम को लेकर के जो सवाल विपक्ष यहां पर उठा रहा है या मिलने का जो समय मांग रहा है, तो कम से कम समय तो देना ही चाहिए, बैठ करके बात करनी चाहिए, और समय समय नहीं, बाकायदा एक जो है वो ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से पर्टिकुलर टाइम दिया जाना चाहिए विपक्ष को कि आप जितना मर्जी टाइम लीजिए और आइए और बैठिए और बात करिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो चिट्ठी दिखा करके बाकायदा इस बात के सबूत दे रहा है कि हमें मिलने से जो है वो समय नहीं दिया जा रहा है। तो बहरहाल ये बड़े सारे सवाल हैं जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा जो है कई बार सड़कों पर भी दिखता है ईवीएम को लेकर के, और विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर के सवाल खड़े करती रही है। अब आप बताइए इस पूरे मामले में विपक्ष की मांग क्या वो जायज़ है या नहीं है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।